प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम देवयाक्ष अकेडमी। देखिए, आज मैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 करा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पहला है जो वो करा दिया, ठीक है नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन 2 कराने से पहले मैं कुछ आपको इसके बेसिक बता देता हूँ। देखिए, ये भी कोई भी दो लाइन्स के इक्वेशन लिखी हुई हैं, आपकी लाइन 1 एंड लाइन 2। देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, आप पढ़ भी रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है नहीं, यानी कि लीनियर इक्वेशन वो भी पेयर में, ठीक है नहीं। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका कुछ नेचर होता है, तो मैं आपको इनके नेचर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, तो क्या है नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ लाइन्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये लाइन 1 के लिए जो भी यहाँ पे आपके वेरिएबल्स होते हैं A1, A2, A1, B1 एंड C1, ठीक है बच्चों। ये A1, B1, C1। देखिए, लाइन 2 के लिए जो भी वेरिएबल्स A2, B2 एंड C2, ठीक है बच्चों। तो इनमें देखिए रिलेशन क्या होता है। नंबर फर्स्ट क्या होता है कि जब ये होते हैं A1 अपॉन A2 अपॉन इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है नहीं, इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू। तो देखिए, इनमें दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। एक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, एल्जेब्रिकली, एंड सेकंड जो होता है वो होता है ग्राफिकली, ठीक है बच्चों। तो जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 की फॉर्म होती है, तो क्या आता है आपका, इधर में आता है आपका वन सॉल्यूशन। इनके जो एल्जेब्रिकली फॉर्म होती है वो वन सॉल्यूशन, यानी कि आप जब लाइन्स को ड्रॉ करोगे ना तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा, या फिर हम इसे ऐसे भी कह देते हैं, बुक में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। जब ये फॉर्म है, ठीक है नहीं, और इनकी आप लाइन्स ड्रॉ करोगे तो आप लाइन्स इस तरह से पाओगे, वो कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे होके दो लाइन कट करके जा रही होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये कोई लाइन 1 होगी एंड ये कोई लाइन 2 होगी। इसी तरह से बच्चों आपकी सेकंड कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है बच्चों। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ पर आपको इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, आपको मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस तरह आपकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी, इनमें क्या होता है कि आपकी कोई फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है, तो आपकी जो सेकंड लाइन होती है इसके एंड उसके सेम पॉइंट होते हैं, उसके भी पॉइंट वो भी इसी के ऊपर से जाएगी, जस्ट एकदम ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपकी ये इसका सेकंड नेचर होता है। एंड देखिए थर्ड क्या होता है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 और A एंड B तो इक्वल होते हैं लेकिन C उनके इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इधर में कहते हैं नो सॉल्यूशन। ये इसकी थर्ड कंडीशन होती है कि आपको इन लाइंस को आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाले नहीं है, ठीक है नहीं। देखिए, सॉल्यूशन आपका होता है कोई भी लाइंस का पॉइंट, ठीक है नहीं। तो इधर में क्या है कि जब भी दो लाइंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा उनको जो आपको कॉमन पॉइंट मिल जाए, ठीक है नहीं। तो ये लाइंस इस तरह से आपकी पैरेलल जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल जाएंगी, L1 एंड L2। तो इनमें क्या है कि कोई भी ये किसी भी ऐसी जगह पे नहीं मिलती हैं जहाँ इनका कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो। तो आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ा, इसमें क्या है कि आपको एक पॉइंट कॉमन मिल जाता है। सेकंड कंडीशन जो भी है आपकी, सेकंड कंडीशन में आपके जितने भी पॉइंट होते हैं सारे कॉमन होते हैं, ठीक है नहीं, सभी पॉइंट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है नहीं। और थर्ड में आपको दोनों लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लो, नहीं तो आपने समझिए। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ये कह रहे हैं कि इन रेशियोज को आपको कंपेयर करना है, ठीक है नहीं, और हमें ये बताना है कि ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है नहीं।
ये एक पॉइंट देती हैं आपको, पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, आपकी जो फर्स्ट लाइन से आप क्या निकालोगे, A1 आपको मिल रहा है, इनके जो वेरिएबल्स 5, B1 क्या है -4 एंड C1 आपको मिलेगा 8, ठीक बच्चों। लाइन 2 के लिए आप 2 के लिए निकालोगे, A2 आपका 7 है, B2 जो आपको मिलेगा वो 6 मिलेगा एंड जो C2 मिलेगा वो -9 है, ठीक है। C2 क्या है -9, ठीक बच्चों। ये मैंने पॉइंट रख लिए, A1 5, B1 -4, C1 8, A2 7, B2 6 एंड C2 -9, ठीक बच्चों। तो मुझे कंपेयर करना है यहाँ पे। देखिए मेरा A1/A2 क्या आता है, A1/A2 मुझे मिलता है 5/7, ठीक है। B1/B2 क्या मिलता है, B1/B2 मुझे मिलता है -4/6, ठीक है। एंड C1/C2 क्या मिलता है, C1/C2 जो मुझे मिलता है 8/-9, ठीक बच्चों। तो देखिए यहाँ से एक कंडीशन फर्स्ट में क्लियर हो जाती है कि आपका जो यहाँ पे तो देखिए A1 एंड B1 यही आपको मैच नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एट अ पॉइंट, ये जो मिलेंगी ना किसी एक पॉइंट इनका कॉमन होगा, एक पॉइंट पे दोनों लाइंस मिलेंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये पार्ट फर्स्ट हो जाता है और मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ इसी क्वेश्चन का, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें इसी तरह से जो हमारी लाइंस का नेचर है वो हमें डिफाइन करना है, यहाँ पे लाइंस का नेचर है वो बताना है, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पे वही अपने वेरिएबल्स निकालते हैं एंड देन रेशियो निकालेंगे। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या है, A1 है 9, B1 3 एंड C1 जो आपका है वो है 12, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से A2 आपका 18, B2 जो आपका है 6 एंड जो C2 की वैल्यू है वो है 24, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना अभी आप रेशियो निकालोगे, ठीक है नहीं। तो आपको पता करना है रेशियो, इन तीनों के रेशियो आप निकालोगे। तो ये A1/A2 यहाँ से आपको मिलेगा 9/18, इसे आप फर्दर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। B1/B2 आपको मिलेगा 3/6 एंड इसे भी आप 1/2 लिख सकते हैं। देखिए C1/C2 आपको मिलता है 12/24 और ये भी आपका 1/2। तो कंडीशन को आप लोग देख रहे हो, आपको कंडीशन किस तरह से मिल रही है। तो आपको कंडीशन मिल रही है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये वाली कंडीशन कौन सी वाले नेचर में होती है, ये होती है कोइंसिडेंट में, ठीक है नहीं। तो लाइन्स हमारी क्या हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हो जाता है और इसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो और मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ, ओके। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है और देखिए थर्ड पार्ट में भी हमें इन लाइन्स का नेचर बताना है, ठीक है। तो हमें अपना पहले वेरिएबल पता करना है और उसके बाद उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे A1 6, B1 -3 एंड C1 10, ठीक है बच्चों। A2 2, B2 देखिए जहाँ आपको कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जो शो नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पे वेरिएबल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है नहीं। माइनस का साइन लगा हुआ है, इस वजह से आप -1 लिखोगे, ठीक है नहीं। एंड जो आपका C2 आता है, C2 इधर में है आपका 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको रेशियो निकालने हैं फर्स्ट में, तो आप रेशियो निकालोगे। जो आपको रेशियो A1/A2 वो मिलेंगे 6.2 और ऐसे आप 3/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 3/1 मैंने इस वजह से लिख दिया, 2 से 6 को काट दिया, ठीक है नहीं। देखिए B1/B2 का -3/-1 एंड माइनस काट के आप 3/1 इसे भी लिख दोगे, ठीक है। देखिए C1/C2 की जो वैल्यू मिलती है आपको 10/9 और 10/9 इससे आगे छोटा नहीं किया जा सकता है। तो यही आपके तीनों वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो, ये जो भी हैं तो ये हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है बच्चों। और ये वाली कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिख दोगे आप नो सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आपको जो पॉइंट मिलता है ना वो आपको मिलता है पैरेलल वाला, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन्स कुछ भी आप कर दोगे, ओके।
तो बच्चों मैंने ये आपके क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट आपको करा दिए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज़ सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।